ये कन्वर्जन बता रहा था मैं आपको, कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं उसको एनएफए को डीएफए में। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर एक एनएफए ड्रॉ किया हुआ है और एनएफए की ट्रांजिशंस लिखे हैं। ट्रांजिशंस आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये जो ठीक है, ये ट्रांजिशन लिखे कि आप Q0 पर हैं। ठीक है, और जीरो आने पर कहाँ जा सकते हैं आप? Q0 Q1 में जा सकते हैं। अगर आप इसे देखें, ये ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ है, इट मीन्स दिस इज सेट ऑफ स्टेट। ठीक है, आप Q0 में हैं तो यहाँ भी देख सकते हैं Q0 में जीरो आने पर यू में रिमेन इन Q0 और यू में गो टू Q1। तो आपके पास दो ऑप्शंस है, तो यहाँ पर दो ऑप्शंस है, यानी कि दो स्टेट्स हैं जिसमें आप जा सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज रिटन इन करली ब्रेस। ठीक है, तो ये आपके इस तरह से ब्रेसेस में लिखे हुए हैं। Q1 से कहाँ जा सकते हैं जीरो आने पर? Q2 में जा सकते हैं। और वन आने पर तो Q1 में वन के ऊपर कोई ट्रांजिशन नहीं, तो यहाँ पर इसे फाई कर दिया है। ठीक है, Q2 को कंसीडर करिए। Q2 में आप कहाँ जा सकते हैं जीरो आने पर? यू विल रिमेन इन Q2। और Q2 में वन आने पर यू विल रिमेन इन Q2। Q3 में जीरो आने पर कोई ट्रांजिशन नहीं है। ठीक है, सो फाइव हो गया। और Q3 में वन आने पर यू विल मूव टू Q4। ठीक है, Q4 में जीरो आने पर यू विल रिमेन इन Q4 एंड वन आने पर यू विल रिमेन इन Q4। ठीक है, तो ये आपका एनएफए और उसके ट्रांजिशंस हैं। अब आपको जो कन्वर्जन बताया था उसमें आपको नंबर ऑफ स्टेट्स मालूम करनी है कि जो आपका डीएफए होगा उसमें कौन कौन सी स्टेट्स होंगी। ठीक है, तो डीएफए की जो स्टेट्स हैं क्यू डैश, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पावर सेट ऑफ क्यू। जो आपके पास एनएफए है, एनएफए की जो सेट ऑफ स्टेट्स हैं क्यू, उनका पावर सेट जो बनेगा दैट विल बी द सेट ऑफ स्टेट्स फॉर डीएफए। ओके, सिग्मा डैश जो है वो सेम है एज सिग्मा, क्योंकि इनपुट सिंबल्स आपके पास वही रहेंगे। Q0 डैश यानी आपका डीएफए का जो इनिशियल स्टेट है दैट इज रिटन एज Q0 विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कि जो आपका एनएफए का Q0 था उसी को हमने यहाँ पर इनिशियल स्टेट माना है। लेकिन जितने भी आपके पास सबसेट्स आएंगे पावर सेट के, उन सबको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। डीएफए के अंदर दे विल रिप्रेजेंट अ सिंगल स्टेट। ठीक है, और एफ डैश आपका जो है, जो सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स होगा, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स जो डीएफए है उसके लिए कौन सी फाइनल स्टेट की सेट कौन सी फाइनल स्टेट्स कहलाएंगी। तो आप अगर देखें कि आपके पास एनएफए में भी एफ जो है दैट इज सेट ऑफ स्टेट्स। ठीक है, जो एनएफए में फाइनल स्टेट्स हैं वो अपने आप में एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपके पास एक से ज्यादा हो सकते हैं फाइनल स्टेट्स। जैसे आप इस एनएफए में देखें तो आपके पास Q2 और Q4 दो फाइनल स्टेट्स हैं। ठीक है, ये आपके पास डीएफए में भी होता था कि आपके पास मोर देन वन स्टेट जो है दैट इज फाइनल स्टेट, तो एनएफए में भी ऐसे ही मोर देन वन स्टेट जो है फाइनल स्टेट में हो सकती है। तो एफ अपने आप में दिस इज अ सेट। ठीक है, अब Q2 और Q4 जब आप इसका पावर सेट निकालेंगे, ठीक है, पावर सेट आप निकालना जानते हैं, ऑलरेडी निकाल भी चुके हैं कि आपके पास अगर तीन मेंबर हैं तो आपके पास जो पावर सेट आएगा उसमें एट मेंबर्स हो जाएंगे। अगर आपके पास यहाँ फोर हो तो 32 हो जाएंगे, अगर फाइव फोर हो तो 16 हो जाएंगे, और अगर आपके पास फाइव मेंबर्स हैं तो 32 हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें एनएफए में आपके पास फाइव स्टेट्स हैं। ठीक है, सिंस देर आर फाइव स्टेट्स तो जो क्यू डैश होगा उसके पावर सेट में 32 स्टेट्स आ जाएंगे, यानी कि आपके पास क्यू डैश में एट द मोस्ट 32 स्टेट्स हो सकते हैं, डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, अब इसमें ये अलग चीज है कि इसमें से कौन सी स्टेट्स जो है वो रीचेबल होंगी और कौन सी अनरीचेबल स्टेट होंगी। बट दिस इज द पावर सेट, ये आपकी एक तरह से लिमिट है। दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स दैट अ डीएफए कैन हैव। ठीक है, आप आफ्टर कन्वर्जन फ्रॉम एनएफए द डीएफए में हैव at the most 2 to the power n states if there are n states in NFA। ठीक है, एनएफए में अगर n states हैं तो डीएफए में एट द मोस्ट 2 to the power n states हो सकते हैं, लेकिन ये आपका समझिए वर्स्ट केस है, जनरली आपको उससे कम ही मिलेंगे। ठीक है, अब आप पावर सेट अगर कैलकुलेट करते हैं तो क्या बनेगा, एक मैं आपको इस शीट पे बताता हूँ। ठीक है, इस पे मैं ऐसे क्लियर कर दूंगा कि आप कंसीडर करिए, सपोज योर क्यू इज दिस। दिस इज योर क्यू इक्वल्स टू, मैं एक छोटा ले रहा हूँ ताकि आपको अंदाज रहे कि आपके पास पावर सेट जो है कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देयर आर थ्री सेट्स Q1 Q0 Q1 Q2। दिस इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, एक आपका मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि आप क्यू डैश कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, ये क्यू हमारा जो है
दिस इज सेट ऑफ स्टेट फॉर NFA. नाउ आई वांट टू कैलकुलेट Q डैश. Q डैश को हम क्या करें, दिस इज पावर सेट, पावर सेट ऑफ Q. ठीक है, तो Q का पावर सेट क्या बन जाएगा, टू टू द, इसमें n इक्वल्स टू कितना है इसके लिए, 3 है, तो इसके लिए n कितना हो जाएगा Q डैश के लिए, इसके लिए हो जाएगा 2n, यानी आप इसको अगर n कहें या m कहें, m इक्वल्स टू 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 द पावर n, यानी कि आपके पास 8 स्टेट हो जाएंगे. तो आप निकाल सकते हैं कि 8 स्टेट आपके पास कैसे होंगे. ठीक है, Q डैश की मैं वो लिख रहा हूँ मेंबर्स आपके पास क्या क्या होंगे, पावर सेट के एक्चुअली मेंबर लिख रहा हूँ, पावर सेट के मेंबर क्या हो जाएंगे. ठीक है, इसके अंदर आप अगर लिखेंगे तो एक आपके पास आएगा Q0. ठीक है, हम इसको कैसे लिखें, अब इसको हम जो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं ताकि ये मालूम पड़े आपको दिस इज वन इंडिविजुअल स्टेट. ठीक है, बल्कि आप चाहें तो इन्हें बल सेट ही लिखिए. Q0. ठीक है, Q1, Q2. ठीक है, अगर आप सिंगल सिंगल स्टेट्स ले रहे हैं और आपके पास आ जाएगा Q0, Q1, Q0, Q2. ये Q0 के साथ मेंबर्स हो सकते थे. ठीक है, अब आप Q1 को कंसीडर कर लिए, दो दो उसके सेट में. Q1 के साथ क्या हो सकता है, ये आप देख रहे हैं सेट्स हैं, तो Q0 Q1 और Q1 Q0 दे आर इक्विवेलेंट. ठीक है, तो हम उसे Q0 Q1 Q0 Q2 Q1 के साथ क्या जाएगा आपके पास आ जाएगा, बल्कि मेंबर तो लिख ही दिए, Q1 के साथ कौन से आएंगे, मेरे ख्याल से इसको आप ऐसे कर लिए Q0 Q1 Q2, जो आप निकालते हैं बाइनरी नंबर्स से निकालिए, ज़्यादा आपको आसान रहेगा निकालने में. ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप Q डैश निकाल कैसे रहे हैं. ठीक है, इतने को आप निकाले तो क्या बनेगा आपके पास, दिस इज 5, कोई भी आपने एलिमेंट कंसीडर नहीं किया है. ये हो गया आपके पास Q2, इसमें से मिटाई, मैं वहीं पे कैलकुलेट करके दिखा दे रहा हूँ आपको. बाइनरी वाला मेथड जो 1 0 की फॉर्म में, वो ज़्यादा आसान है, आपको लिखने में भी आसान रहेगा, समझने में भी आसान रहेगा कि कौन से मेंबर्स आप यहाँ पर पावर सेट में कंसीडर कर रहे हैं. ठीक है, बस. ये हो जाएगा आपका, देखिए Q1 के करस्पॉन्डिंग इसमें एक एलिमेंट है, ये Q1 हो गया. इसमें कौन से एलिमेंट है, इसमें Q1 Q2 हो गया, और इसमें Q0 करस्पॉन्डिंग है, तो ये आपका Q0 हो गया. और आपके पास क्या होंगे मेंबर्स, 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1. ठीक है, तो 1 0 1 का मतलब क्या हो जाएगा, Q0 Q2. 1 1 0 का मतलब क्या हो जाएगा, Q0 Q1. और सारे वन का मतलब क्या हो जाएगा, Q0 Q1 एंड Q2. तो यू कैन सी देर आर 8 डिफरेंट स्टेट्स. एक तो आपके पास 5 हो गया, जब आप इसे डीएफए में कन्वर्ट करेंगे, एनएफए के लिए दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ सेट. ठीक है, ये आपके सेट्स हैं, लेकिन जब हम इसको डीएफए में कन्वर्ट कर रहे हैं, वी आर कॉलिंग ऑल ऑफ देम एज अ सिंगल स्टेट. ठीक है, तो एक 5 उसमें स्टेट हो जाएगी, आपके पास एक स्टेट हो गई 5.
एक स्टेट जो क्यू नॉट ब्रैकेट में ब्रेसेस में लिखा हुआ था, Q2 यहाँ पर हमने उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया, इसे भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया Q1, इसे भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे Q1, Q2, ये Q0, ठीक है, ये Q0, Q2, ये भी एक हमारे पास स्टेट हो गई, Q0, Q1, ये भी एक स्टेट हो गई, Q0, Q1, Q2, ये भी आपके पास एक स्टेट हो गई। तो आप इनमें देखें सिंगल सिंगल स्टेट में Q0, Q1 और Q2 ये सिंगल स्टेट है। तो यहाँ पर जो आपके पास Q0 आई थी, दिस Q0 विल बी रिप्रेजेंटेड एज Q0 डैश। तो हम जब Q0 डैश निकालेंगे उसको विल राइट Q0, यानी कि ओरिजिनल सेट में जो Q0 था उसी को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। उसके बाद आपके पास और देर आर 8 डिफरेंट सबसेट्स ऑफ दिस पावर सेट, ठीक है। अब इसमें सपोज आप कह रहे हैं कि आपके पास Q2 जो है वो फाइनल स्टेट में है, सपोज दिस इज योर फाइनल स्टेट, ठीक है। एफ में एक ही मेंबर है, सपोज एफ में बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सपोज आप करिए कि एफ में अभी एक ही मेंबर है, Q2 है। तो अब आपने सबसेट जो कैलकुलेट किया, जो पावर सेट कैलकुलेट किया, उसमें F2 जिन जिन स्टेट्स में भी आएगा, ऑल ऑफ देम विल बी कंसीडर्ड एज फाइनल स्टेट। तो आपकी ये स्टेट जो है वो, this will be considered as final state, this will be considered as final state, and this will be considered as final state because they are containing Q2। यहाँ भी Q2 है, Q2 was in earlier, Q2 was member of final state, set of final state। तो यहाँ पर भी जो हमारा F डैश आएगा उसमें Q2 वाली जितनी भी स्टेट्स हैं सभी आ जाएंगी। तो ये आ जाएगी स्टेट क्योंकि इसमें Q2 है, ये आ जाएगी स्टेट क्योंकि इसमें Q2 है, ये आ जाएगी स्टेट क्योंकि इसमें Q2 है, और ये भी आ जाएगी क्योंकि इसमें भी Q2 है, ठीक है। तो आपके पास अब यहाँ पर बेसिकली मैंने पहले Q0 को रेड कलर से किया था, मैं कलर चेंज कर दूं, ठीक है। फाइनल स्टेट जो है वो आपके पास ये हो रहे हैं, फाइनल स्टेट Q2 है इसमें क्योंकि Q2 F2 का मेंबर था, इसमें Q2 आ रहा है, ये फाइनल स्टेट हो गया, इसमें Q2 आ रहा है, ये फाइनल स्टेट हो गया, और इसमें Q2 आ रहा है तो ये फाइनल स्टेट हो गया। यानी कि आपके पास जो F डैश आएगा, F डैश इक्वल्स टू, अब इसमें कौन कौन सी स्टेट्स आ गई आपके पास, Q2, ठीक है, इस तरह से लिखी जाएंगी। एक ये आपके पास स्टेट है, दूसरी स्टेट क्या है, Q1 Q2 क्योंकि इसमें भी Q2 आ रहा है, तीसरी क्या है, Q0 Q2, चौथी क्या है, Q0 Q1 Q2। So these are four states which will make the set of final state in DFA। DFA के केस में ये फाइनल स्टेट का सेट जो है वो बनाएंगी। तो आप देखें अगर आपके पास इसमें कोई एक स्टेट और होती फाइनल में, मान ली ये आपका जो Q1 था ये भी फाइनल स्टेट हो, और Q2 जो है वो भी फाइनल स्टेट हो, यानी आप कहना चाह रहे हैं कि Q1 भी इसी पार्ट का सेट हो, तो जिन जिन में Q1 आ रहा है वो भी आपके फाइनल स्टेट हो जाएंगे, तो ये भी फाइनल स्टेट हो जाएगी, ये रह जाएगी। तो मेरे ख्याल से सभी फाइनल हो जाएंगे, बस Q0 जो है वो नॉन फाइनल स्टेट उस केस में रह जाएगी। सो इज इट क्लियर हाउ टू कैलकुलेट F डैश, ऑल ऑफ यू बताइए आप लोगों को Q डैश क्लियर हो गया, Q डैश कैसे निकालना है, ठीक है, F डैश कैसे निकालना है, और Q0 डैश कैसे निकालना है, इज इट क्लियर। आप लोग सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं? आवाज आ रही? यस सर। तो मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब, इज इट क्लियर कि एफ सबसे पहला काम है आपका Q0 डैश निकालने का और Q डैश निकालने का, तो ये निकाल लेंगे। दिस इज पावर सेट, तो आपके पास जो गिवन NF है उसका पावर सेट आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद आपको सिग्मा डैश निकालना था, वो सेम रहता है। उसके बाद आपको एफ डैश क्यू जीरो डैश निकालना था, वो क्यू हो जाता है सिंपली। और एफ डैश निकालना था, वो आपको मैंने अभी बताया कि आप एफ डैश जो है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इज इट क्लियर? चलिए। यस सर। तो ओके, ठीक है। तो ये आपका सिर्फ इसी के एक्सप्लेनेशन के लिए मैं यहाँ पर आया था इस शीट पर, अदरवाइज आई वाज हियर। ठीक है, हम यहाँ पर थे। क्यू डैश हमने कैलकुलेट कर लिया, सिग्मा डैश कैलकुलेट कर लिया, क्यू जीरो डैश कैलकुलेट कर लिया, एफ डैश कैलकुलेट कर लिया। हमें क्या कैलकुलेट करना था? वी नीड टू कैलकुलेट ट्रांजिशंस इन डीएफए। अब आपको डीएफए के ट्रांजिशंस जो है वो कैलकुलेट करने हैं। पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया था कि इसका सिग्मा हम जो ट्रांजिशन फंक्शंस हैं डेल्टा, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जो ट्रांजिशन फंक्शन आपके पास एनएफए में था, वही स्टेट जो भी आएंगी उनको हम कॉम्बिनेशन बनाकर एक डीएफए की स्टेट बना देंगे। सो फॉर एग्जांपल, जैसे आप वहां पर क्यू जीरो से स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह, यहाँ भी क्यू जीरो से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम क्यू जीरो। ठीक है, ये आपके पास इनिशियल स्टेट है। ठीक है, तो आपने क्यू जीरो से स्टार्ट किया। अब क्यू जीरो का आपको ट्रांजिशन निकालना है। ठीक है, यू नीड टू कैलकुलेट डेल्टा, ये है आपकी स्टेट का नाम, तो इसे ऐसे ही लिखेंगे, ऑन जीरो। क्या हो जाएगा? तो इसके लिए हमने कैलकुलेट इस तरह से किया था, बल्कि इसे डैश लगाइए। ठीक है, ये आपका डीएफए का है, तो इसे हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा क्यू नॉट जीरो। जो आपकी एनएफए की स्टेट थी, जहां जहां वो लेके जाएगी उससे हम कैलकुलेट करके लेके आएंगे। तो आप अगर एनएफए में देखें, एनएफए में डेल्टा क्यू नॉट एंड जीरो कहाँ लेके जा रहा है आपको? डेल्टा क्यू नॉट जीरो आपको यहाँ लेके आ रहा है, इस स्टेट में, क्यू जीरो में या क्यू वन में। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्यू जीरो क्यू वन डाल दिया और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दिया बजाय ब्रेसेस के। ठीक है, तो ये आपकी एक स्टेट हो गई, और ये आप उसमें देखें तो उसका पार्ट होगी जो पावर सेट है। तो क्यू जीरो क्यू वन को आपने एक स्टेट मान लिया। अब एक्चुअली हम तो ये कर सकते हैं कि पूरी 32 स्टेट निकालें, क्योंकि हमारे पास 5 स्टेट्स हैं एनएफए में, तो देर आर 32 स्टेट्स। ठीक है, एट द मोस्ट 32 स्टेट्स हो सकते हैं। तो आप सारी 32 स्टेट्स निकालें और उन सब के ट्रांजिशंस लिखें। तो हम बजाय इसके आसान मेथड यूज करते हैं कि हम क्यू नॉट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्यू नॉट से हम कहाँ जा सकते हैं? हम सिर्फ उन्हीं स्टेट्स को कंसीडर कर रहे हैं जो रीचेबल स्टेट हैं। कुछ ऐसी स्टेट भी होंगी इन 32 में जहां आप कभी जा ही नहीं सकते हैं, देयर इज नो ट्रांजिशन। ठीक है, अगर ऐसी स्टेट है जहां आप पहुंच ही नहीं सकते, अनरीचेबल स्टेट है, तो फिर उनको लिखने का कोई एडवांटेज नहीं है। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम क्यू नॉट। जीरो पे आप कहाँ जा रहे हैं? क्यू जीरो क्यू वन पे जा रहे थे, इसको हमने कैलकुलेट किया और उसको यहाँ पर लिख दिया। ऐसे वन में आप कहाँ जा सकते हैं? क्यू जीरो पे रह सकते हैं या क्यू थ्री पे जा सकते हैं, तो आपने यहाँ पर एक नई स्टेट बना दी, क्यू जीरो क्यू थ्री, और वन में वहां पर पहुंच गए। ठीक है, सो यू हैव इनिशियली यू हैव ओनली वन इनिशियल स्टेट। ठीक है, आपके पास डीएफए की एक ही स्टेट थी, आपने यहाँ से स्टार्ट किया, उससे एक नई स्टेट क्रिएट हुई क्यू जीरो क्यू वन, दूसरे सिंबल पर दूसरी स्टेट क्रिएट हुई क्यू जीरो क्यू थ्री। सो जस्ट कंसीडर फर्स्ट स्टेट क्यू जीरो क्यू वन, आपने क्यू जीरो क्यू वन को स्टेट माना और आप कैलकुलेट करेंगे क्यू जीरो क्यू वन से आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्यू जीरो क्यू वन से आप कहाँ जा सकते हैं, इसके लिए आपको जो एनएफए था उसका ट्रांजिशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया उसको कहाँ जा सकते हैं, डेल्टा क्यू जीरो क्यू वन से आप जीरो में कहाँ जा सकते हैं। तो आप क्यू जीरो से जीरो में कहाँ जा सकते हैं और क्यू वन से जीरो में कहाँ जा सकते हैं, इन दोनों को निकालेंगे और उनका यूनियन कर देंगे। यहाँ पर आपको यूनियन का सिंबल दिख रहा है, सो वील कैलकुलेट यूनियन। तो क्यू जीरो से जीरो में आप कहाँ जा सकते हैं? क्यू जीरो क्यू वन में जा सकते हैं। और क्यू वन से जीरो में कहाँ जा सकते हैं? क्यू टू में जा सकते हैं। इन दोनों का यूनियन कैलकुलेट करेंगे, सो यू विल गेट दिस set subset or set q0 q1 q2, so this will become a state in DFA। तो q0 q1 से आप जीरो में कहाँ जा सकते हैं? q0 q1 q2 में जा सकते हैं। q0 q1 से आप वन में कहाँ जा सकते हैं? तो कैलकुलेट करिए, q0 से वन में जा सकते हैं जहां भी, तो आपने ये ट्रांजिशन लिख दिया। और q1 से वन में कहाँ जा सकते हैं? ठीक है, तो Q0 से वन में कहाँ जा सकते हैं? Q0 Q3 में जा सकते हैं, ये आपने कैलकुलेट किया। Q1 से वन में कहाँ जा सकते हैं? कोई ट्रांजिशन नहीं, 5 में जा सकते हैं। ठीक है, तो आप दोनों का यूनियन कैलकुलेट करेंगे, सो यू विल गेट Q0 Q3, आपको Q0 Q3 मिल गया।
Q0 Q3 जो है वो आपकी एक नई स्टेट तो नहीं हुई, जो ऑलरेडी थी वही वाली स्टेट है, ठीक है। तो आपके पास अब तीन स्टेट्स हो गए, बल्कि चार कह सकते हैं आप। Q0 Q1 Q0 Q3, Q0 Q1 Q2। Q0 Q3 तो वही स्टेट है, ठीक है। तो आपने जो आपके पास दो स्टेट आप हैंडल कर चुके हैं, आपने Q0 का ट्रांजिशन लिख दिया है, Q0 Q1 का ट्रांजिशन लिख दिया। अब आप Q0 Q3 को कंसीडर करिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा है Q0 Q3। इसमें आप जीरो पे कहाँ जा सकते हैं? सो यू विल कैलकुलेट Q0 में जीरो पे कहाँ जा सकते हैं? Q0 Q1। और Q3 में जीरो पर कहाँ जा सकते हैं? सो नो ट्रांजिशन, तो यू विल रिमेन इन Q0 Q1। तो आप Q0 Q1 में आ गए। Q0 Q3 से आप वन में कहाँ जा सकते हैं? तो कैलकुलेट किया Q0, कैलकुलेट किया था यहाँ पर। Q0 Q3 से जीरो में कहाँ जा सकते हैं? तो Q0 Q1 आया आपके पास, ये उसका कैलकुलेशन दिखाया था मैंने। फिर यहाँ पर डेल्टा डैश आपको ये कैलकुलेट करना है। Q0 Q3 से आप वन में कहाँ जा सकते हैं? मैंने क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था कि आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैलकुलेट करें, कैसे करेंगे? आप डेल्टा लेंगे, यानी कि एनएफए का ट्रांजिशन। Q0 Q3 में वन पे आप कहाँ जा सकते हैं, ये आपका एनएफए का ट्रांजिशन यूज करके आप बताएंगे, ठीक है। एनएफए का आपने यूज किया तो Q0 से वन में कहाँ जाएंगे, वो कैलकुलेट करेंगे। और Q3 से वन में कहाँ जाएंगे, वो कैलकुलेट करेंगे। दोनों का यूनियन कर देंगे तो Q0 से वन में Q0 Q3 पे जा सकते हैं, तो एक स्टेट ये होगी, सेट ऑफ स्टेट, ठीक है। और Q3 से वन में कहाँ जा सकते हैं? Q4 में जा सकते हैं, वो आपने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया। सो यू विल गेट Q0 Q3 Q4। अब आपको एक और नई स्टेट मिली, Q0 Q3 Q4, ठीक है। तो अब आपके पास एक स्टेट और बढ़ गई। अब जो आपके पास स्टेट कंसीडर हो चुके हैं, Q0 हो गई, Q1 हो गई, Q0 Q1 हो गई, Q0 Q3 हो गई है। अब आपके पास ये जो नई स्टेट आई थी Q0 Q1 Q2, ये बची हुई। तो Q0 Q1 Q2 का आपने ट्रांजिशन लिखना है। तो जीरो पर ट्रांजिशन कहाँ कहाँ होगा? Q0 Q1 और Q2 से आप कहाँ जा सकते हैं? तो अगर आप देखें Q0 Q1, ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। Q0 Q1 से कहाँ पहुंचते हैं? Q0 Q1 से आप पहुंचते हैं Q0 Q1 Q2, इसमें पहुंचते हैं। और Q2 से जीरो में कहाँ पहुंचेंगे? देखिए ट्रांजिशन, Q2 में जीरो पर आप Q2 में ही रहते हैं, ठीक है। तो इसमें नो स्टेट चेंज, इट विल रिमेन सेम Q0 Q1 Q2। इज इट क्लियर? मैंने कैसे कैलकुलेट किया? Q0 Q1 में अभी आपने कैलकुलेट किया था, ये लिखा हुआ है Q0 Q1 का। आप देखें तो यहाँ लिखा हुआ है Q0 Q1 का। अब आपको इसमें Q2 का और ऐड करना है, तो आप यूनियन लगा के उसे भी ऐड कर सकते हैं। तो Q2 में आप Q2 में ही जा रहे हैं, यानी कि कोई चेंज नहीं होगा। Q0 Q1 Q2 पहले से था, Q2 एक बार और आएगा, इट विल रिमेन सेम। सो आपकी स्टेट हो जाएगी Q0 Q1 Q2। अगर Q0 Q1 Q2 में जीरो आता है तो यू विल रिमेन इन Q0 Q1 Q2। वन पर चेक करिए कहाँ जाएंगे। Q0 Q1 में वन पे आप कहाँ जा रहे थे? Q0 Q3 पे जा रहे थे, लिखिए से Q0 Q3। और Q2 में वन पे कहाँ जा रहे हैं? चेक करिए, Q2 में वन पे आप जो है Q2 में ही जा रहे हैं। तो सिर्फ तो इसमें Q2 आपका और बढ़ गया। अब देखिए ये स्टेट नई है, Q0 Q3 Q2, या Q0 Q2 Q3, ये स्टेट अभी मेरे ख्याल से नहीं आई है, ठीक है। नई स्टेट आ सकती है आपके पास। अब देखिए किसने ज्वाइन किया है, ठीक है। तो आपके पास स्टेट्स हो गए जो हमने कंसीडर कर लिए हैं। आपने Q0 कर लिया है, Q0 Q1 कर लिया है, Q0 Q3 कर लिया है, Q0 Q1 Q2 कर लिया है, Q0 Q3 हो चुका है। अब आपके पास जो नई स्टेट आई थी वो थी Q0 Q3 Q4, ठीक है। तो हम Q0 Q3 Q4 के लिए ट्रांजिशन कैलकुलेट करेंगे। अभी ये भी आपके पास नई स्टेट आई है, इसको अभी हमने नहीं किया है, तो आपसे कैलकुलेट करिए Q0 Q3 Q4, ठीक है। Q0 Q3 में आप कहाँ जाते हैं? जीरो पर Q0 और Q1 में जाते हैं।
Q4 में Q0 Q1 Q4 में आप 0 आने पर Q4 में ही रहते हैं, ठीक है। तो आपके पास स्टेट हो जाएगी Q0 Q1 Q4, ठीक है। और 1 में कहाँ जाएंगे, Q0 Q3 में कहाँ जा रहे थे आप 1 में, Q0 Q3 Q4, तो ये आपके Q0 Q3 Q4 ही रहेगी, Q0 Q3 Q4, ठीक है। अब आपके पास कौन सी स्टेट बची, Q0 Q2 Q3। Q0 Q3 और Q2। Q0 Q3 से आप Q0 Q3 में जाते हैं, Q2 से, फिर Q0 Q3 से Q0 Q1 में जाते हैं, और 2 से 2 और लग जाए तो Q0 Q1 Q2 में ही रहेंगे, Q0 Q1 Q2। और Q0 Q3 से 1 में कहाँ जाते हैं, Q0 Q3 में ही रहते हैं, और 2 से 1 में कहाँ जाते हैं, Q2 में ही रहते हैं। तो यू विल रिमेन इन Q0 Q3 Q2। आप जो है यहाँ आ जाए, अब कोई नई स्टेट इसमें इंट्रोड्यूस नहीं हुई है, ठीक है। ये ऑलरेडी आप कवर कर चुके हैं, Q0 Q3 Q2। आपके पास कोई नई स्टेट बची है, देखिए, मेरे ख्याल से ये नई स्टेट है Q0 Q3 Q4, ये तो हो गई है। Q0 Q1 Q4, Q0 Q1 Q4, ये आपकी नई स्टेट लग रही है। इसको मैं कहाँ लिख दूं, खास मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि एक ही पेज में आ जाए सारी स्टेट्स आपकी। यहाँ लिख दे रहा हूँ Q0 Q0 Q1 और Q4। Q0 Q1 से आप कहाँ जाते हैं 0 में, Q0 Q1 में ही रहते हैं, और Q4 से Q4 में ही रहते हैं, तो यू विल रिमेन इन सेम स्टेट Q0 Q1 Q4। और 1 में Q0 Q1 से Q0 Q3 में रहते हैं, और Q, तो ये हो जाए आपका Q0 Q3 Q4, ठीक है। सो नाउ देयर इज नो न्यू स्टेट। आप देख सकते हैं कि आपके पास सारी स्टेट कवर हो गई हैं, और कोई नई स्टेट अब आपके पास नहीं आई है, ठीक है। तो बस ये आपका डीएफए में कन्वर्ट हो गया। अब इन स्टेट को आप जो है चाहे तो अलग अलग नाम दे सकते हैं, यानी आप इन्हें जो है इस तरह से कह सकते हैं कि ये आपका क्यू नॉट को चाहे आप क्यू नॉट बना रहे थे, या इनके अलग आप नाम देना चाहें, किसी दूसरे कलर से दूं ताकि पता चले ये आपने नेम दिए, ब्लैक देता हूं। आप कह सकते हैं कि ये आपकी स्टेट है ए, ठीक है, ये है बी, ये है सी, ये है बी, ये है डी, ये है सी, ये है सी, Q0 Q1 है बी, और ये आपकी नई स्टेट आई, तो आप कह सकते हैं कि सपोज दिस इज ई, Q0 Q3 Q4। ये आपने फिर डी के लिए ट्रांजिशन लिखा है, दिस इज योर स्टेट डी,
से कहाँ गए आप, डी में ही रहे हैं, या आप Q0 Q3 Q2 एक आपने और स्टेट बना लिए, सपोज F। इसको एक बार आप लोग चेक कर लिया, मुझे दूसरे पेज में पलटने में थोड़ा बैक एंड फोर्थ मूव करने में प्रॉब्लम होती है कि आप माउस यूज करो फिर पेंसिल यूज करो। आप लोग एक बार इसको चेक करिए, खुद से कैलकुलेट करिए आपकी टेबल और मेरी टेबल सेम आ रही नहीं आ रही, हो सकता है मेरी टेबल में भी गलती हो। ठीक है, तो ये आपने F बना दिया। उसके बाद आपने इस F को ही कंसीडर किया है, F स्टेट से चले तो कहाँ गए, ये आपने कहा एक नई स्टेट क्रिएट हुई है, G नाम दे दिए, और ये आपकी F ही रहा। फिर आपने Q0 Q3 Q2 यानी F, तो E का, अच्छा ये E का ट्रांजिशन था, Q0 Q3 Q4, Q0 Q3 Q4 जो हमारा E है, Q0 Q3 Q2 ये था F। अब आपने F का ट्रांजिशन लिखा है, पहुंचे कहाँ है, ये D है, और ये जो है Q0 Q3 Q2 ये है आपका F। ये G स्टेट आई थी, G का ट्रांजिशन हो गया, G से कहाँ जा रहे हैं आप, Q0 Q1 Q4, यानी आप जा रहे हैं जीरो G में ही जा रहे हैं, और 1 में कहाँ जा रहे हैं, Q0 Q3 Q4, यानी आप जो है E में जा रहे हैं। सो दिस इज योर ट्रांजिशन टेबल फॉर दी DFA। जो आपने NFA को कन्वर्ट किया है DFA में, ये उसके लिए ट्रांजिशन टेबल आई, लेकिन मैं ख्याल एक बार आप इसको चेक करके खुद से बना लें, ठीक है, इट्स बेटर। इसमें गलती के चांस हैं क्योंकि मैंने ऐसे कैलकुलेट किया, बैक एंड फोर्थ का भी 5 वाला मुझे लग रहा है कोई ट्रांजिशन नहीं आया है, तो कोई गलती हो सकती है मुझे लग रहा है, और इसमें नंबर ऑफ स्टेट कम आनी चाहिए थी लेकिन ज्यादा दिखा रहा है। तो आप इसको एक बार चेक करके देख लीजिए कि आपके पास